Sex-linked inheritance. Now we are going to see what is sex-linked inheritance, that is definition, their types and their examples. Definition की बात करें तो there are two types of sex chromosome, you all know, it is X and Y, है ना. If there is XX combination in an individual, it is going to be female. If XY combination is there, the embryo is going to develop into male. XX combination female बनाता है, XY combination male बनाता है. तो genes present on the sex chromosome are called as sex-linked genes. वो सारे genes जो X chromosome पर या Y chromosome पर present है, हम उनको क्या कहते हैं? Sex-linked chromosomes कहते हैं, क्योंकि वो sex chromosome पर present है. The inheritance of a trait that is determined by a gene located on one of the sex chromosome is called sex-linked inheritance. और ऐसे sex-linked genes का inheritance क्या कहलाता है? Sex-linked inheritance कहलाता है. And we all know, पिछले क्लास में हमने देखा था कि सेक्स लिंकेज किसने डिस्कवर किया था? टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में डिस्कवर किया था. लिंकेज की पूरी फिनोमिना ही उन्होंने सेक्स लिंक जीन्स के आधार पर ही डिस्कवर की थी. कल देखा था हम लोगों ने आई कलर इन ड्रोसोफिला, व्हाइट आई एंड रेड आई कलर के जो क्रॉसेस हमने कल देखे थे, दैट वाज ऑल सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. तो यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि गिव एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, तो आपको लिंकेज में जो मैंने मॉर्गन के क्रॉसेस बताए थे, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, वो वाले एग्जांपल्स आप दे सकते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स इन ड्रोसोफिला में. ठीक है. ह्यूमन बीइंग में भी सेक्स लिंक्ड डिसीजेज हमें देखने को मिलते हैं. तो टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें हम, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है. तो इस तरह से जीन्स किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, किस सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उसके आधार पे यू कैन क्लासिफाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. फर्स्ट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. The genes which are present on X chromosome, they are called as X-linked genes and their inheritance is called as X-linked inheritance. ये बड़ा simple सी चीज़ है ये. Now, example of X-linked inheritance is hemophilia and color blindness. These two diseases are or disorders बोलना चाहिए, because it is genetic disorder, not disease. So these two disorders are very famous and they are X-linked. Now, generally, X-linked inheritance जो होता है, it follows a very say peculiar pattern of inheritance. बड़ा स्पेशल रहता है उसका इनहेरिटेंस. इट फॉलोज क्रिस क्रॉस या जिग-जैग इनहेरिटेंस. अब ये क्रिस क्रॉस या जिग-जैग इनहेरिटेंस क्या है? क्रिस क्रॉस मतलब एक बार इधर, दूसरी बार अगले कॉर्नर में, तीसरी बार फिर पहले कॉर्नर में, चौथे बार फिर अगले कॉर्नर में. इस तरह से यदि कोई चीज मूव कर रही है तो हम उसको जिग-जैग मूवमेंट या क्रिस क्रॉस मूवमेंट कहते हैं. तो ये जो एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं, ये ऐसे ही मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. Now, generally, inheritance of character from father to his grandson through his daughter, that is criss-cross inheritance. मतलब यदि किसी के मेल में, किसी फादर में यदि कोई एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, तो इट विल फर्स्ट गो टू डॉटर एंड डॉटर विल पास in his son. So in each generation it alters the gender. ठीक है. फादर में था, फादर से उसकी बेटी में आया और बेटी से उसके नाती में गया. ठीक है, मतलब बेटी के बेटे में गया और फिर वो बेटा अपनी बेटी को पास करेगा और फिर बेटी अपने बेटे को पास करेगी. यही काम चलते रहता है. तो हर बार वो कॉर्नर बदलता है या हर बार वो जेंडर बदलता है. पहले जेंडर में फादर, दूसरे जेंडर में, दूसरे जनरेशन में डॉटर, दैट इज फीमेल. तीसरे जनरेशन में डॉटर का सन, दैट इज अगेन मेल. और फिर चौथे जनरेशन में उस सन की डॉटर, फिर से फीमेल. तो इस तरह से मेल फीमेल इस तरह से वो चेंज होता है हर जनरेशन में. वो जीन इस तरह से ट्रांसफर होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस.
Here we are going to discuss color blindness. Color blindness is a sex-linked character. ये तो हम लोग जान ही रहे हैं. It is discovered by Wilson in 1911. विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा या इसके बारे में बताया. इस डिसीज में द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश शेड्स ऑफ सर्टेन कलर्स प्रॉपरली. ठीक से अंतर नहीं कर पाता है कुछ कलर्स में, खासकर रेड और ग्रीन के शेड्स में, और या ग्रीन और ब्लू के शेड्स में. दो तरह के, वैसे तो कई तरह के होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, पर दो बहुत कॉमन होते हैं, 2 तरह के. एक रेड ब्लाइंडनेस कहलाता है, जिसे हम प्रोटोनोपिया कहते हैं. इसमें पर्सन रेड एंड ग्रीन के शेड्स को डिफरेंशिएट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. और दूसरा होता है ग्रीन ब्लाइंडनेस. इसमें ग्रीन एंड ब्लू के शेड्स वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम होती है. तो ये ग्रीन ब्लाइंडनेस जो है वो ड्यूटेरोनोपिया कहलाता है, और रेड ब्लाइंडनेस प्रोटोनोपिया कहलाता है. एक्चुअली जीन्स जो होते हैं, ये कलर रिकॉग्निशन के लिए जो जीन्स होते हैं बॉडी में, they are if present in double recessive condition then only the disease can appear. भी आप सब जानते हैं कि 2 कॉपी होती है हर जीन की. यदि एक डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में रिसेसिव जीन अपना असर दिखाएगा नहीं. तो ये जो डिसीज हो रही है या ये जो डिसऑर्डर हो रही है कलर ब्लाइंडनेस की, ये रिसेसिव जीन के कारण होता है. यानी कि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, दोनों कॉपी रिसेसिव जीन की है, तब फिर ये डिसीज हो जाएगी. और नहीं तो एक कॉपी भी नॉर्मल जीन है, डोमिनेंट जीन है, तो ये डिसीज दिखाई नहीं देगी, या आदमी फिनोटिपिकली इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहेगा. तो दैट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अब ये देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यदि इस तरह की मैरिजेस होती हैं. मान लो देयर इज वन वुमन विच इज नॉर्मल. भाई वो सारे शेड्स डिफरेंशिएट कर रही है, कलर्स डिफरेंशिएट्स कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but she is carrier. We all know woman has 2 X chromosome, but man has only 1 X chromosome and 1 Y chromosome. And these X-linked genes, they are present on X chromosome, means they are not present on Y chromosome. तो होता क्या है, जो फीमेल होती है, वुमन होती है, वो 2 जीन कैरी करती है उसके लिए, कलर रिकॉग्निशन के लिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एक एक. लेकिन मेल जो होता है, मैन जो होता है, उसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इट विल कैरी ओनली 1 जीन, एंड वाई क्रोमोसोम डोंट हैव कलर रिकॉग्निशन जीन, सो इट हैज ओनली 1 कॉपी ऑफ जीन मैन. तो इफ अ नॉर्मल मैन which has normal gene on one X chromosome and marries a woman which has 1 normal and 1 carrier, means 1 gene is defective, other gene is dominant normal in woman. तो एक जीन डोमिनेंट है तो वुमन को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, डिसीज के सिम्टम्स दिखेंगे नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी फिनोटिपिकली. पर जीनोटिपिकली वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक जीन उसका डिफेक्टिव है, एक रिसेसिव जीन है. ठीक. अब गैमेट्स बने. गैमेट्स में एक जीन ने, ये देखिए यहाँ पे सी करके दिखाया है कैरियर के लिए, कैरियर वुमन बोला है, कलर ब्लाइंडनेस का सी जीन दिखाया है यहाँ पे. तो जो जीन डिफेक्टिव है वो सी करके दिखाया है. तो एक गैमेट में डिफेक्टिव वाला जीन गया, दूसरे गैमेट में नॉर्मल वाला जीन गया. और इधर कलर ब्लाइंड मेल, यदि हम नॉर्मल मेल देखें, सी यहाँ पे कौन सा देखूं मैं, करियर वुमन है, अच्छा ये कलर ब्लाइंड मेल, एंड मेल इज कलर ब्लाइंड. सपोज मेल इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, वुमन इज करियर एंड मेल इज कलर ब्लाइंड. मेल के पास एक ही जीन है और वो भी डिफेक्टिव है. तो देखिए 50% ओवा कलर ब्लाइंड जीन कैरी कर रहा है, 50% नॉर्मल जीन कैरी कर रहा है. और मैन जो बना रहा है उसमें से जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन कैरी कर रहे हैं, और जो दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला है वो तो वाई क्रोमोसोम है, उसके पास एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो वो जीन होंगे ही नहीं. लेकिन जब कॉम्बिनेशन होता है तो देखिए कॉम्बिनेशन कैसे होता है. दिस एक्स सी में कंबाइंस दिस स्पर्म एक्स सी, ये देखिए.
तो इसमें दोनों जीन रिसेसिव आ गए एंड इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, बेटी हुई, ठीक है। और यदि दिस XC विल कंबाइन विथ Y, ठीक, XC विल कंबाइन विथ Y, तो इसमें भी रिसेसिव जीन है और इधर Y क्रोमोसोम में वो जीन है ही नहीं, तो एक ही जीन है, बॉय विल बी अगेन कलर ब्लाइंड। यदि ये नॉर्मल वाला XC वाले स्पर्म के साथ कंबाइन करेगा तो ये देखिए एक नॉर्मल और एक कैरियर, मतलब ये गर्ल नॉर्मल होगी, इट कैन डिटेक्ट ऑल द कलर शेड्स, बट इट इज अ कैरियर बिकॉज वन जीन इज रिसेसिव लाइक हिज मदर। और यदि ये नॉर्मल वाला X क्रोमोसोम वाला ओवा Y क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करता है तो द बॉय विल बी नॉर्मल। If a carrier woman will marry a colorblind male, then 50% girl will be carrier, 50% colorblind. ये देखो ये 50% colorblind, 50% carrier, 50% boy colorblind, 50% boy with normal vision. This will be the result. इसी तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंड वुमन एंड नॉर्मल मैन, एक वुमन जो कलर ब्लाइंड है और वो नॉर्मल मैन के साथ उसकी मैरिज होती है, तो ये देखिए ओवा जो बने दोनों कलर ब्लाइंडनेस के जीन कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्पर्म नॉर्मल है और वाई क्रोमोसोम वाला है। तो आप देखिए जो डॉटर आई अगले पीढ़ी में, लड़कियां आई, वो सब कैरियर थी, एक में भी कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम नहीं दिखे, लेकिन लड़कों में कलर ब्लाइंडनेस दिख रहा है। You see, this is 50% क्या 100% कलर ब्लाइंड सन। तो मदर ने अपना कलर ब्लाइंडनेस किसको पास किया? सन को पास किया, ठीक है। मदर के जितने कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन थे वो कहाँ आए? सन में आए, क्योंकि सन या बेटा हमेशा X क्रोमोसोम मदर से लेता है और Y क्रोमोसोम फादर से लेता है। तो Y क्रोमोसोम पर तो कलर ब्लाइंडनेस के जीन है ही नहीं, किस पे है? X क्रोमोसोम पे है। तो ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस के जीन किसने पास किए? मदर ने अपने बेटे में पास किए। अब ये बेटा कलर ब्लाइंड है, यहाँ पर हमने देखा था, उसने क्या किया? अपना ये XC किसको पास किया? डॉटर को पास किया, क्योंकि डॉटर एक X क्रोमोसोम मदर से लेगी, एक फादर से लेगी। तो यदि फादर कलर ब्लाइंड है तो वो अपना जीन किसको देगा? बेटी को देगा। और यदि मदर के पास कलर ब्लाइंडनेस जीन है तो वो अपना जीन किसको देगी? बेटे को देगी। समझ में आ रहा है? तो हर बार क्या हो रहा है? जेंडर बदल रहा है। फादर अपना जीन डॉटर को दे रहा है और डॉटर अपना जीन फिर बेटे को दे रही है। तो इस तरह से ये एग्जैक्ट इनहेरिटेंस होता जाता है। तो इस तरह से आप दूसरे कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हो, जैसे नॉर्मल डॉटर यहाँ पर लिया है, एक कैरियर डॉटर दिखा रहा है, कलर ब्लाइंड मेल है, इसके बाद भी एक है नॉर्मल फीमेल है। देखिए यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है एंड कलर ब्लाइंड मेल के साथ यदि उसकी मैरिज होती है तो देखिए सारी फीमेल्स जो हैं वो नॉर्मल होंगी, लेकिन 50% फीमेल नॉर्मल और 50% कैरियर होंगी, और मेल्स 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन यदि विजन के हिसाब से देखें हम तो 4 में से 3 लोग जो हैं, एक सन और 2 डॉटर, ये लोग नॉर्मल होंगे विजन के हिसाब से, फिनोटाइप के हिसाब से, और सिर्फ एक मेल या एक बेटा जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके इसको बना के देख सकते हो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है व्हाट विल बी द phenotypic and genotypic combination for the normal female and color blind male marriage। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक दे देगा आपको तो आपको उसके परसेंटेज लिखने पड़ेंगे कि कितने परसेंट नॉर्मल होंगे, कितने परसेंट कलर ब्लाइंड होंगे। ओके, इसमें करियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल का दिया हुआ है, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, करियर फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल। ना दूसरा एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। जैसे ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब रिसेसिव जीन के कारण इस ये बीमारी होती है हीमोफीलिया, और ये भी एक्स लिंक्ड जीन है के कारण होती है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करता है हीमोफीलिया के लिए, जो जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली हीमोफीलिया इट इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिसीज।
जनरली यदि आपको चोट लगती है और खून बहता है तो इट विल टेक ओनली 2 to 5 minutes फॉर क्लॉटिंग। जहाँ से खून बह रहा है नॉर्मली वहाँ वो 2 से 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट में वो क्लॉट हो जाता है नॉर्मल लोगों में। लेकिन ये जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें हीमोफीलिया के जीन्स होते हैं, वो क्लॉटिंग टाइम उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, मिनिमम 20 to 24 आवर्स। मतलब जो एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई तो शुरू ही है, बंद ही नहीं होती है, 20 से 24 घंटे तक भी वो क्लॉट नहीं होता है। तो ये क्लॉटिंग में प्रॉब्लम रहती है उनकी, और यदि थोड़ी सी भी ज़्यादा चोट लग गई उनको तो दे में ब्लीड टू डेथ, उनकी डेथ भी हो सकती है ब्लीडिंग के कारण। जनरली उनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, भरपूर जिंदगी 70-80 साल की उम्र तक नहीं जीते हैं ये लोग। Queen Victoria was also affected by this disease and it was transmitted to her descendants. Therefore, this disease is also called as royal disease. ठीक है, अब रॉयल फैमिली की है क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी, उसको भी वो इसके लिए कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, और उसने अपने बेटों में पास किया उस जीन को, तो इसे क्या कहते हैं, रॉयल डिसीज भी कहते हैं ना। जितने एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है दे आर मोर कॉमन इन मेल देन इन फीमेल। नेचुरली उसका रीजन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछता है कि वाई एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और एक्स लिंक्ड डिसीजेज आर मोर कॉमन इन मेल देन इन फीमेल। तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए चांसेस 50% हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक भी नॉर्मल होगा तो फीमेल में वो एक्स लिंक डिसीज आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेल में तो एक जीन होता है, एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, उसमें एक ही कॉपी है जीन की, और वो भी यदि रिसेसिव निकल गई तो पक्का होगा, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं मेल में अपियर होने के। तो इसलिए मेल में ये डिसीजेज ज्यादा दिखाई देती हैं फीमेल की बनस्पत। सेम क्रॉसेस यहाँ पे भी बने हैं, जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस बनाए या सीखे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको। जैसे यहाँ H डिनोट किया है इन्होंने, ठीक है, हीमोफीलिया के लिए H, कलर ब्लाइंडनेस के लिए C से डिनोट करिए आप। तो XX मतलब नॉर्मल वुमन है, ये दोनों जीन नॉर्मल है इसके पास ना। होता क्या है, ये जो जीन होते हैं जनरली फैक्टर 8 से रिलेटेड होते हैं। आपने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा होगा, यदि या नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग आपने, तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फाइब्रिनोजिन और वो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 7 वगैरह वगैरह। तो इसमें जनरली जो जीन फैक्टर 8 को बनाता है, इन जनरल जो हीमोफीलिया के कई फॉर्म्स होते हैं, इसमें भी हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, तो इन जनरल जो नॉर्मली हमें दिखाई देता है, अधिकतर लोगों में जो हीमोफीलिया का प्रॉब्लम दिखाई देता है वो फैक्टर 8 के डिफेक्टिव बनने के कारण होता है या नहीं बनने के कारण होता है। यानी कि फैक्टर 8 प्रोटीन बनाने वाला, फैक्टर 8 का जो प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो यूज होता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, वो प्रोटीन या तो डिफेक्टिव बनता है या नहीं बनता है, वो उस जीन में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल वुमन है, इसके दोनों जीन नॉर्मल है, और ये हीमोफिलिक मेल है, मीन्स इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और रिसेसिव वाला जीन है हीमोफीलिया के लिए, तो ये हीमोफिलिक मैन है। अब यदि इन दोनों में मैरिजेस होती है तो देखिए दोनों ओवा नॉर्मल बने, स्पर्म में एक स्पर्म जो है 50% स्पर्म वो हीमोफीलिया के लिए जीन कैरी कर रहे हैं, और बचे 50% के पास हीमोफीलिया के लिए जीन नहीं है क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम है। कॉम्बिनेशंस देखिए, ये एक्स ओवा इस एक्स हीमोफीलिया के साथ ज्वाइन होगा तो एक्स एक्स एच कॉम्बिनेशन बना, दैट इज डॉटर है ये, एक नॉर्मल जीन है उसके पास, तो इट इज नॉर्मल बट कैरियर। This X, if combines with this XH sperm, then again it will be daughter but carrier. और यदि ये ओवा वाई क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करता है तो ये मेल होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्योंकि उसने मदर से एक्स क्रोमोसोम लिया है, फादर का एक्स क्रोमोसोम लिया ही नहीं। तो ये देखिए जितने भी सन डेवलप हुए वो सब नॉर्मल हुए, उनमें कोई हीमोफिलिक नहीं है, जबकि जितनी भी डॉटर हैं वो देखिए वो सब के सब
कैरियर है, हीमोफिलिक नहीं है, डिसीज नहीं है उनमें, लेकिन दे आर कैरिंग द जीन फॉर हीमोफीलिया। तो देखिए यहाँ फादर ने अपनी जीन किसको ट्रांसफर किया, अपनी बेटियों को ट्रांसफर किया। ठीक, अब ये कैरियर वुमन, मान लो इस लड़की की शादी किसी नॉर्मल फादर से हुई जो हीमोफिलिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैरिज हुई, तो मैरिज में आप देखिए इनके क्रॉसेस में क्या आया, डॉटर्स जो है आधी 50% डॉटर्स नॉर्मल आई, 50% कैरियर आई, और 50% सन हीमोफिलिक हुए, 50% सन नॉर्मल हुए। तो देखिए हीमोफीलिया फादर में नहीं था लेकिन बेटों में आया। क्यों आया? क्योंकि मदर ने अपना जीन फिर अपने बेटों को पास किया। ठीक है, और ये उन्होंने, मदर ने अपना जीन, ये हीमोफीलिया वाला जीन कहाँ से लाया था? अपने फादर से लाया था। तो इस तरह से मदर्स कैरियर होती हैं, जीन को पास करती हैं, और मेल्स जो होते हैं वो बेटियों को अपना जीन्स देते हैं। तो इस तरह से जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में, और वो भी रिसेसिव कैरेक्टर्स में। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप कोट कर सकते हो, या जनरली एग्जाम में ये दो एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो इसमें भी आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। सेकेंड टाइप है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं, और अब इसका इनहेरिटेंस बिल्कुल लीनियर इनहेरिटेंस रहता है, एक सिंगल सीधी लाइन में, नाक की सीध में इनहेरिटेंस होता है इसका, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर अपने बेटे को देता है, बेटियों के पास तो पहुंचता नहीं है वाई क्रोमोसोम। मदर से एक एक्स क्रोमोसोम, फादर से एक्स क्रोमोसोम, बेटियां बन गई, और बेटों को कहाँ से मिलता है? मदर से एक एक्स क्रोमोसोम और फादर से वाई क्रोमोसोम। बेटा अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम देगा, वो बेटा अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम देगा। तो इस तरह से वाई क्रोमोसोम लीनियरली जाते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, इट इज अ लीनियर इनहेरिटेंस, और फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से ग्रैंड ग्रैंडसन, इस तरह से ये चलता जाता है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। ये इक्थायोसिस हिस्ट्रिक्स, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि दिया है आपके बुक में एग्जांपल, पर जब मैंने इसको सर्च किया तो इट इज ऑटोसोमल डिसीज बोल रहे हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, ये ऑटोसोमल डिसीज दिखा मुझे नेट पे, तो मैंने लिखा तो जरूर है, पर देख लेना, इसको तुम लोग कंफर्म करना है ना। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस में आपने देखा होगा बहुत से मेल्स के कान पर बाल होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ईयर पिन्ना जो है इस पे बाल होते हैं, और कुछ लोगों के तो काफी लंबे लंबे बाल होते हैं, इसके तो बहुत कम दिख रहे हैं फोटो में, पर कुछ लोगों के काफी लंबे बाल होते हैं, और इसी को हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं ना। हाइपरट्राइकोसिस आपको मेल में ही दिखाई देगा, फीमेल में किसी के कान पर आपको बाल नहीं दिखाई देंगे। तो ये फादर टू सन एंड सन टू ग्रैंडसन ट्रांसफर होते रहता है। देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये अफेक्टेड फादर है, ये वाई क्रोमोसोम पर अफेक्टेड जीन है, इसने वाई क्रोमोसोम अपने सन को पास किया, और इसका हाइपरट्राइकोसिस किसके पास जाएगा? सन के पास जाएगा। तीसरा है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स वाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ना। दोनों ही क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, ठीक है ना। दोनों में यदि आप देखेंगे तो कुछ चीजें जो होती है कॉमन होती है। यदि एक्स और वाई क्रोमोसोम का आप स्ट्रक्चर देखें, यदि मैं पिछले स्लाइड में आपको दिखाऊं, ये देखिए एक्स क्रोमोसोम काफी लंबा होता है और वाई क्रोमोसोम काफी छोटा होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा एक जैसे होता है, आप देखिए ये इतना हिस्सा एक जैसे है, बाकी हिस्सा अलग है, तो सिर्फ इतना ही हिस्सा होमोलॉगस होता है। यदि आप दूसरे ऑटोजोम्स देखेंगे तो दे आर जस्ट, दोनों मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स आते हैं ऑटोजोम्स, वो एक जैसे रहते हैं, दे कैन पेयर फुल्ली, पूरा ऊपर से नीचे तक पेयरिंग होती है मियोसिस के समय। लेकिन मियोसिस के समय एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरी तरह से पेयर नहीं होते, वो बहुत हल्के से पेयर होते हैं। ये देखिए जितना पोर्शन एक जैसा है ना, वहीं पर पेयरिंग करते हैं, तो ये होमोलॉगस पोर्शन है, और दूसरा हिस्सा जो बचा वो नॉन होमोलॉगस पोर्शन है। मीन्स एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में बहुत छोटा सा हिस्सा एक जैसे होता है, उसे हम होमोलॉगस
पार्ट कहते हैं, और अधिकतर हिस्सा एक जैसा नहीं होता, उसको हम नॉन होमोलॉगस पार्ट कहते हैं। वाई क्रोमोसोम पर बहुत कम जीन्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम का साइज बहुत छोटा होता है, एक्स क्रोमोसोम उसकी अपेक्षा काफी लंबा होता है। तो the genes controlling body character of both an XY chromosome is called XY linked gene। मतलब होमोलॉगस पोर्शन पर जो जीन्स है वो दोनों में है, तो दोनों में वो जीन्स होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, XY linked genes and XY linked characters। Example, nephritis। Nephritis is the kind of disease that causes inflammation in kidney। किडनी में ये परेशानी क्रिएट करता है। जनरली ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं ट्यूबुल्स के चारों तरफ, यूरिनरी ट्यूबुल्स जो होते हैं ना, हेनलेज लूप एंड ऑल दैट, ग्लोमेरुलाई, ऑल दैट होता है किडनी का स्ट्रक्चर, तो उसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं उसमें परेशानी होती है और वो सेल्स नष्ट होने लगते हैं, तो ये नेफ्राइटिस कहलाता है, और इसके कारण किडनी की वर्किंग इफेक्ट होती है, किडनी फेलियर हो सकता है। और लास्ट है कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर नॉट सिमिलर, ये मैंने अभी बताया कि उनमें कुछ हिस्सा होमोलॉगस होता है, कुछ हिस्सा नॉन होमोलॉगस होता है, तो वो जीन्स जो नॉन होमोलॉगस पोर्शन पर प्रेजेंट है, they are called as completely sex linked genes। ठीक है, जो होमोलॉगस पोर्शन पर प्रेजेंट है वो XY लिंक जीन्स कहलाते हैं, और जो जीन्स नॉन होमोलॉगस पार्ट पर प्रेजेंट है दे आर कंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स कहलाते हैं। जैसे हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए देखा, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो देखा वो क्या होता है, वो कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स है, क्योंकि वो नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो इट इज नॉन होमोलॉगस पार्ट पर जो प्रेजेंट है उसको हम कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो कंफ्यूज मत होना, आप कौन सा एग्जांपल दोगे, एक्स लिंक्ड का ही दोगे, दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल दोगे। ओके, वाई लिंक में आप क्या दोगे, हाइपरट्राइकोसिस। एक है इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो होमोलॉगस पर प्रेजेंट है, होमोलॉगस हिस्से पे प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि होमोलॉगस पोर्शन मियोसिस के समय पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग के समय हो सकता है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर भी हो जाए, जीन्स क्रॉस हो जाए, एक्सचेंज हो जाए पार्ट, और इसलिए वो लिंक्ड इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेंगे, तो ये कहलाते हैं इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। होमोलॉगस पार्ट पर यदि हैं तो दे आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स, नॉन होमोलॉगस पार्ट पर यदि वो जीन है तो दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। क्लियर?